स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। और आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दुनिया के सबसे छोटे सेल में से एक है जिनकी साइज सिर्फ 5 to 10 माइक्रोमीटर की होती है। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल हम हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोपी लगता है, चाहे वो टीईएम हो, एसईएम हो या हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है क्योंकि ये इतने माइन्यूट होते हैं और ये जीता जागता एक सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है और ये सिंगल ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज में रहते हैं और ये उसमें ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं स्टूडेंट्स जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करते हैं और हम उसमें से एक होने वाले हैं जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और इसके टाइप स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के भी कई टाइप्स होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल का ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हम इसके सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। इसका सेल वॉल बना होता है लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बना होता है स्टूडेंट्स? लिपोपॉलीसेकेराइड यानी एलपीएस और पेप्टिडोग्लाइकेन। और पेप्टिडोग्लाइकेन दो केमिकल से बने होते हैं, NAG और NAM। अभी ये दोनों का नाग और नाम कहते हैं स्टूडेंट। तो इसका क्या है फुल फॉर्म? NAG का है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, और नाम का है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये दो पेप्टिडोग्लाइकेन के कंपोनेंट है और पेप्टिडोग्लाइकेन नाम और नाक से बना है और ये एक क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर होता है जो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल है उसे कोई भी कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करता है। ये हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे और इसे डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी सर्वाइव करने के लिए मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे केमिकल कंपोजिशन थे वो उसे बहुत ही हेल्पफुल करते हैं। और दूसरा है हमारा डीएनए, यानी कि जैसा हमारे यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसमें क्रोमोसोम होता है, पर यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। ये एक सिंगल सेल है और ये सिंगल सेल से ही ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली एक डीएनए होता है जो सुपर कॉइल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और बाकी कुछ नहीं होता। ना ही क्रोमोसोम होता है, ना ही हिस्टोन होते हैं, ना कोई हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप डायग्राम में जो देख रहे हैं ये है एक सिंगल सर्कुलर डीएनए और इसके जो साइटोप्लाज्म के अंदर आप ये रेड डॉट्स देख रहे हैं ये है उसका राइबोसोम। और राइबोसोम ही सोलली काम करता है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ना ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। ये ऑर्गेनल्स बहुत ही कम होते हैं और जितने कम ऑर्गेनल होते हैं पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उतने वो बेस्ट फंक्शनल होते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में कई ऑर्गेनल मिलके कुछ काम करते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत ही कम ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इतना सा सेल है तो इसके लिए ऑर्गेनल्स भी कम ही है स्टूडेंट्स। और सेल इंक्लूजन्स होते हैं और कई सेल्स में छोटे से वैक्यूल होते हैं ताकि वो स्टोर कर सके या वेस्ट को बाहर छोड़ सके। और आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर की रोप लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं फ्लैजेलम, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट और इसे मूवमेंट के लिए पैर तो नहीं है ना कुछ हाथ है। तो ये कैसे मूव करेगा? तो फ्लैजेला उसकी मदद करती है और ये फ्लैजेलम बहुत ही इलास्टिक फ्लैजेलम मूव करने में मदद करता है। इसके यहाँ पर एक एंकर सिस्टम होता है और उसके अंदर कई पार्ट से बना होता है जिसे कहते हैं एलपीएस से, और ये उसे मूवमेंट में मदद करता है। जैसे कि हमारी मोटर मूव करती है उसी तरह से फ्लैजेलम मूव करता है। और फ्लैजेलम के भी कई टाइप होते हैं, मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, कई फ्लैजेला के टाइप होते हैं और हर बैक्टीरिया यानी हर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का फ्लैजेला कंटेन करता है। और कुछ बैक्टीरिया यानी कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक और चीज आप देख रहे होंगे, पिलाई। पिलाई क्या है स्टूडेंट? ये आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे बॉडी पर देख रहे होंगे, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के सेल वॉल पर देख रहे होंगे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर। पिलाई क्या करता है स्टूडेंट? ये इसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में मदद करता है। जिसके जो प्रोसेस है उसके कहते हैं कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के अंदर
पीला इन्वॉल्व होता है, F माइनस और F पॉजिटिव। F सेल के टाइप्स देखेंगे हम अभी तो हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया कि क्या है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के दो टाइप है स्टूडेंट, और इस दो टाइप कैसे बने हैं, ये स्टेनिंग के मेथड पे बने हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये दो टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल है। इसे बैक्टीरियल सेल भी कहेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन हाई होता है और ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन कम होता है, पर लिपोपॉलीसेकेराइड हाई होता है। और ये स्टेनिंग का मेथड है, इसे डिस्कवर किया था क्रिश्चियन ग्राम ने, और इसी स्टेनिंग के बेसिस पर इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे कि स्टेनिंग के अंदर जो सेल सेफ्रानिन को अपटेक कर रखते हैं उसे ग्राम पॉजिटिव सेल कहते हैं, और जो क्रिस्टल वायलेट को अपटेक करते हैं वो ग्राम नेगेटिव रहते हैं, और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा आज के प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम सेल ऑर्गेनल के साथ। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट, फिर भी ये अपना प्रॉपर फंक्शन करता है, डिवीजन करता है बाय बडिंग प्रोसेस। ना इसमें माइटोसिस होता है ना मियोसिस, और ये बहुत ही जल्दी डुप्लीकेट करता है। जैसे कि ई कोलाई का सेल 20 मिनट में डबल हो जाता है, यानी हमने अगर 300 ई कोलाई लिए हैं तो 20 मिनट के अंदर वो 600 हो जाते हैं, और यही कि इसी वजह से ये इमॉर्टल है। तो स्टूडेंट्स, आज ये था हमारा लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जो बहुत ही सिंपल वे में मैंने सिंपल डायग्राम के साथ समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।